हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बता दूं, आज हमारा लाइव सेशन है जो कि पूजा दी के साथ है। पूजा दी, आपको पता है कि पूजा दी ने ऐसा काम किया है हमारे यहाँ के जिनके सभी फैंस चाहने वालों को आज वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान बन सकते हैं। वैसे तो हम सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चे इम्पोर्टेंट ही होते हैं, बट हम उनके लाइफ में एकदम अहमियत, जैसा कि पूजा दी ने जो किया है। पूजा दी ने अपना लीवर अपने पापा को डोनेट किया है। ये कि एक लड़की होके बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लड़की होके भी पूजा दी ने इतना बड़ा लाइफ में अपना जो कदम उठाया है, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ा इन्होंने जो कदम उठाया है पूजा दी ने, तो वो बताएंगे उनमें ऐसी हिम्मत कैसे आई और उनको इसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े, कोर्ट के, पुलिस स्टेशंस के, कितने उनको चक्कर लगाने पड़े, वही पूजा दी हमको बताएंगे। पूजा दी हमको अभी ज्वाइन करेंगे, आपको हमने टाइम दिया था, तो पूजा दी के आने का वेट करते हैं हम। थैंक यू डॉक्टर तारिक फैज़, थैंक यू मोनीश खंडलवाल, मिस्टर शहबाज खान, फैज़ान मिर्ज़ा, श्री राज राजेश्वर का पेज, जैदी जो कि दिल्ली से है। थैंक यू जैदी। हम लोग को ज्वाइन करेंगे अभी सभी। पूजा दी, लो पूजा दी ने कर लिया है ज्वाइन। पूजा दी, हेलो, हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ दी, आप बताइए, आप कैसे हो? क्या चल रहा है लॉकडाउन में? बस थोड़ा प्रोडक्टिव होने की कोशिश चल रही है। थोड़ा बहुत जी। स्टडी, वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सब। और ओके, बताइए। आप बताइए और। बस आप पूछिए, बताएंगे हम। जी, तो कुछ सभी को मैं एक बार सभी का खैर मकदम करना चाहूंगा इस आज के लाइव सेशन में। तो दो कुछ लाइन हो जाए दी आपके लिए। श्योर। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है, जो हर हाल में जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लाइन थी। आपने जैसा हर हाल में आपने मुस्कुराना सीखा, आपने इतना कुछ लाइफ में स्ट्रगल करके अपने पापा की जो जान आपने बचाई, उसके लिए आपको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। बेटी हो तो आप जैसी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी शायरी कही है आपने। और बात इतनी सी थी कि मैं उतनी लकी थी कि मुझे ऐसा चांस मिला। जी। शायद मेरी जगह आप में से कोई, भगवान ना करे हो, बट अगर होती तो शायद आप लोग भी वही करते। तो बस बात इतनी सी थी कि मुझे मौका मिला इस चीज का। जी। जी। तो आपको ना पहले तो हम जानेंगे आपके फैमिली के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली में कितने आप भाई बहन हो? सो मेरी फैमिली में हम चार बहनें, एक भाई, मॉम एंड डैड है। और मैंने ज्वाइन किया, थैंक यू, स्पेशली थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया है, आपका कीमती समय देके हम। जी। सर नवदीप सैनी ऑफिशियल, थैंक यू सो मच सर। आप, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हालात मुल्क के ठीक हो, आप फिर से आपकी टीम खेले, हमारी इंडियन टीम, आप मुल्क के लिए कुछ बड़ा करे, अपने मम्मी पापा का नाम करे और इस देश का भी साथी में नाम करे। थैंक यू सच सर। मैं ऐसी आपको मेरी तरफ से दुआएं देता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि पूजा दी ने का अब तक का जो सफर, जो अपने पेरेंट्स जिनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तो कैसा रहा, तो आप बताइए दी। तो वैसे तो मतलब हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, जैसे हमारी
हमारे पेरेंट्स हमें कहते रहते हैं इसको देखो, हमारे बाजू वाले बच्चे ने ऐसा किया, उसको देखो उसने ऐसा किया। हमेशा सबके घर पे यही एग्जाम्पल्स रहते हैं, मेरे घर पे भी ऐसे एग्जाम्पल्स थे। तो मैं हमेशा सोचती थी मैं ऐसा क्या करूं जिनसे उन्हें मुझे प्राउड फील हो, और उस दिन वो ये ना बोले कि उसको देखो उसको देखो। लकीली ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया मुझे, जिससे मैं ये चीज़ कर पाई, मैं डैड के लिए कुछ कर पाई, और अब बहुत अच्छा फील होता है। मॉम डैड के लिए तो डेफिनेटली होता है, और मुझे खुद पे भी बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने ये स्टेप लिया, और इट फील्स गुड। अभी कल जैसे 3 साल हो जाएंगे इस चीज़ को, जो हम हर साल ये 3 साल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मेरे और डैड का। तो इस तरीके से। जी, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, दुनिया में आपकी मिसाल बन जाए। जिस तरह दी आप दुनिया में बाकी लड़कियों के लिए आप मिसाल बन चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे आप क्या बताना चाहेंगे। आपको मैंने सुना हूँ क्या, आपके कुछ फैंस के जरिए मुझे पता चला है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जी, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जब मैं छोटी थी तो मैं क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल खेलती थी स्कूल में, एंड देन स्टेट लेवल्स, एंड क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव है। आई लव क्रिकेट, और मैं बहुत फॉलो करती हूँ, भले ही वो इंटरनेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल लेवल हो। सो बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट को लेकर। और भी मेरे है पैशंस, आई लव डांसिंग एंड ऑल। और मुझे डिफेंस भी बहुत अच्छा लगता है, डिफेंस की तरफ, जैसे ताकि हम कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर पाए हमारे देश को लेकर। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स ज्यादा, मतलब बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे डिफेंस में जाना चाहेंगे, खास करके जितने भी होते हैं स्पेशली नॉर्थ साइड के ही होता है, बाकी जगहों से बहुत कम होता है, क्योंकि हम ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम जॉब लेके सेटल हो जाए, फैमिली के साथ रहे एंड ऑल। बट अगर हम सारे ही ऐसा सोचेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? सो होना चाहिए, मतलब डिफेंस में भी लोग जाने चाहिए, क्योंकि जो प्राउड फीलिंग उसमें आती है वो कहीं और नहीं आ सकती। मतलब आप अगर देश को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी तरीके से, उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं आ सकती। स्पेशली जब आप शहीद हो जाते हो अपने देश के लिए, और आपकी बॉडी आती है घर पे, उस पे तिरंगा रहता है, वो फीलिंग तो हम में से कोई इस चीज को बयां नहीं कर सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। उसकी बात ही अलग होती है। सो बचपन से मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, डिफेंस एंड ऑल। बट गाइडेंस या फिर घर पे मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो डिफेंस में है। तो बट आई स्टिल लव कि मैं मैं अगर मेरा बस चले तो मैं डेफिनेटली वहाँ के लिए ट्राई करूँ। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, तब मुझे पता लगा कि हाँ, जो एज बैरियर्स होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें भी है, कुछ कुछ ऐसे वर्टिकल्स भी है जहाँ आप फिर भी जा सकते हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मीनवाइल मुझे, जैसे मैंने आपको कहा, क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं उस तरफ भी कर रही हूँ, एनालिटिक्स की तरफ। सो वो जारी है अभी, एंड आई होप कि मैं फॉलो करती रहूँ मेरे पैशन को। जी दी, आपका जो अभी इस वक्त जो आपके जो हालात आए थे, जो आपके ऊपर जो जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने घर की ली थी, तो वो हालात क्या, आपकी पेरेंट पापा की जो तबीयत थी वो कुछ कितने दिन से खराब थी, हम आप बताना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनको। जी। सो 2015 मार्च में डैड फर्स्ट टाइम एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और तब बताया गया था कि जॉइंटिस है उन्हें। और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते रहे, और गलत ट्रीटमेंट करते रहे बेसिकली। दिन बर दिन सुधार की जगह हमें यू नो व्हाट से इम्प्रूवमेंट नहीं होता रहा, और उसमें भी। ज्यादा, हाँ, उनकी तबीयत में और डिटोरिएशन होने लग गया। तब हमें फिर पता लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज रिपोर्ट्स तो ठीक नहीं आ रही है। फिर हमने ऐसे हॉस्पिटल्स चेंज किए। फिर हमें डॉक्टर्स गलत ही मिलते रहे। उन्हें बहुत मेडिसिन ओवरडोज देते थे मेडिसिन का, जिस वजह से वो बेहोश रहते थे, और बहुत ही वर्स कंडीशन हो गई थी। फिर फाइनली हमें एक हॉस्पिटल और कुछ ऐसे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने, जो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि जिस तरीके से, और मतलब वो पेशेंट से इतने प्यार से और इतने अच्छे से जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किया डैड का, आज जो भी है, मतलब हमने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे लिए हमारे भगवान हमारे डॉक्टर्स ही थे। सो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बीच।
और स्पेशली मेरी मॉम का, कि उन्होंने मतलब ऐसी कंडीशन में पेशेंट खुद गिव अप कर देता है, हर कोई गिव अप कर देता है, बट मेरी मॉम, हमारे सबकी मॉम्स जो इतनी स्ट्रांग होती है, हमें ऐसे लगता है कि नहीं औरतें सिर्फ इमोशनल होती है, इमोशनल, ऐसा नहीं होता है। इमोशनल सिर्फ बाहर की चीजें होती है, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग होती है हर कंडीशन को लेकर। वैसे ही मेरे मॉम, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, उन्होंने कहा जो बन पाएगा हम करेंगे। बट हमारे घर के जो लीडर है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड काफी, और हम भी इनफैक्ट जस्ट कॉलेज पास आउट ही थे, जॉब्स वगैरह जस्ट शुरू ही हुई थी और अचानक से ये सब आ गया। मतलब इसके पहले हमारी लाइफ एकदम जॉली जॉली थी, जो चाहिए मॉम डैड से ले लो, मजे करो, मतलब इतना कुछ था नहीं। बट जब ये कंडीशन आई, उसने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया टाइम बाय टाइम। हमारे रिलेटिव्स कोई नहीं थे जो हमारे साथ स्टैंड किया, जिन्होंने, इनफैक्ट हमारे कुछ फ्रेंड्स थे। हमें लगता है कि फ्रेंड्स सिर्फ ठीक है गुड टाइम्स के लिए होते हैं, बट नो, सीरियसली उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स थे जो हमारे साथ थे, रिलेटिव्स कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि हम, जो रियल फैमिली है वो हम साथ में थे। तो जब डॉक्टर ने कहा कि फाइनली 2017 में, उन्होंने कहा फाइनली जैन में कि अब कोई और रास्ता नहीं है, ट्रीटमेंट का अभी असर होना बंद हो गया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है और आपको सर्जरी के लिए सर्जरी के लिए ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तब हमने बिना किसी से कुछ पूछे, हम जो रियल फैमिली मेंबर्स है, हमने कहा हमें कर देनी है सर्जरी, दैट्स इट। और उसके बीच बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, जैसे कि हमें लिवर बाहर से ढूंढना है। पहले तो लिविंग डोनर, हमें हमें पहले तो व्हाट से लिवर के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट होती है उसके लिए। फिर जो ब्रेन डेड इंसान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं बच पाए, तो वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं, तो उस तरीके से हमें लिवर मिल सकती है नॉन। लेकिन हमारे देश में इतने सारे केसेस है, इतने सारे लोग वेटिंग लिस्ट पे है, कि वहां से तो मिलना नामुमकिन था। हमने वेट भी किया। फिर फाइनली हमें डॉक्टर ने बताया कि आपके पास एक और रास्ता है, लिविंग डोनर का। तब मेरे डैड का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, मेरा ए पॉजिटिव है, हमारे घर पे 4 लोगों का ए पॉजिटिव है। तो मुझे गट फीलिंग थी कि कहीं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो मुझे गट फीलिंग थी कि शायद मेरा मैच हो जाए। सो 15-16 टेस्ट होते हैं, मतलब सर से लेके पाँव तक सारे टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग। वो क्लियर करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। इस तरीके से फाइनली हम एलिजिबल हुए। और काफ़ी सी चीज़ें, फंड्स और लॉज एंड ऑर्डर के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। मॉम और हम बहनें, मतलब मेरी उस टाइम पे एमबीए की एग्जाम्स भी चल रही थी, तो उस बीच शाम को एग्जाम्स होती थी और सुबह हम दिन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सब कुछ मैनेज करना, ये सब था। एंड देन फाइनली जैसे कल 7 जून है, तो वो 7 जून 2017 था। उस दिन हमारी सर्जरी हुई। डैड अराउंड 14 आवर्स डैड की सर्जरी चली, मेरी अराउंड 12.5 आवर्स चली। इस दौरान फाइनली ऐसा सब हुआ। उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस थी डैड के थोड़े, बट सब कुछ ओवरकम किया और फाइनली हम अभी हैप्पी है, स्टेबल है। अब फैमिली खुश है, पूरी है। सो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मॉम का कंट्रीब्यूशन बहुत था। भले ही मैंने अपना लीवर दिया था, लेकिन इस चीज के सामने, मतलब जो मेरी फैमिली ने, मेरी बहनों ने, मेरे मॉम ने जो चीजें की है, उसके सामने तो ये सिर्फ 1% है। रियल सेंस में तो उन्होंने काफी कुछ किया है। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन जाता है, सारा क्रेडिट जाता है उनकी तरफ। जी। जी जी। आपने इतना सब कुछ किया है, तो आपको कभी किसी ने डीमोटिवेट किया क्या? डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे, स्पेशली हमारे आसपास के लोग, जो हमारे पास, जैसे हम हैप्पी होते हैं, हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल है हम, तब वो लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं वाह बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, ये वो। लेकिन जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, वो मुड़कर भी नहीं देखते। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिमोटिवेट किया, इनफैक्ट हमारे रिलेटिव्स, मतलब क्लोज रिलेटिव्स, एंड देन सोसाइटी, काफी सारे लोगों ने कहा कि आप अपनी बेटी से ऐसे करवा रहे हो, कल को उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, कल को यू you नो know,
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मॉम तो बहुत डर गए थे, और तो मॉम कह रहे थे कि मैं दे दूंगी लिवर, मैं तुझे नहीं देने दूंगी। बट देन मॉम की एज ऐसी थी कि, और मॉम ऑलरेडी इतना सब कुछ करते हैं, तो हम उन्हें और ज्यादा दुविधा में नहीं डाल सकते हैं हमारे होते हुए। तो हमने तो सारे फोन छीन लिए थे, कोई रिलेटिव से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ डैड पे ध्यान दो। और बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स होते थे इस चीज को लेकर कि कौन डोनेट करेगा लीवर, कौन डोनेट करेगा। तो मेरा यही मानना था कि मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो लकी होगा, मैं नहीं, क्योंकि मैंने मेरे डैड के लिए किया। अगर सामने वाला बंदा ये चीज नहीं समझता है तो वो उसका लॉस है, मतलब वो अपने घर वालों से प्यार नहीं करता है, या वो ये चीज नहीं कर सकता है, तो कमी वहां पर है, यहाँ पर नहीं। और जो चीज अभी ऑलरेडी है ही नहीं, शादी होना उसके बाद की चीज है, मैं अभी से सोच के बैठू तो मैं मेरा प्रेजेंट खराब कर दूंगी। जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे डैड, मैं उनका सोचूंगी ना, फ्यूचर का सोचने के बदले। इस तरीके से मतलब मुझे वो सारी चीजें पॉइंटलेस लगती थी, और हम बिल्कुल भी मतलब हम घेरे हुए थे पूरी नेगेटिविटी की तरफ, आसपास सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन हमने भी हमारे बाहर कवच बनाए रखा था पॉजिटिविटी का। हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, बस हंस के आगे निकल जाओ। क्योंकि सजेशन देने वाले सारे होते हैं, लेकिन रियल सेंस में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, इनफैक्ट मॉरल सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं, दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिविटी रखी, और हमें मतलब जब डॉक्टर्स ने कहा, ये जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसमें हमारे पास दो किडनी होती है, हम एक दे देते हैं, तो लाइफ रिस्क में नहीं है। लेकिन अगर लिवर को हम कट करते हैं और फिर देते हैं, तो काफी सारी नर्व्स कट होती है, काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो डॉक्टर ने कहा था या तो पेशेंट बच पाएंगे या फिर रेसिपिएंट, मतलब मैं बच पाऊंगी, या दोनों बच पाएंगे या दोनों भी नहीं। तो रिस्क पूरा था, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना है आपको, आप सब अपने रिस्क पे ले रहे हो एंड एवरीथिंग। बट मतलब उस टाइम पे हम हमारे मन में एक भी बार ऐसा थॉट नहीं आया कि ना हम ये चीज ना करें, क्योंकि हम पूरे पॉजिटिव थे कि नहीं सब अच्छा होगा, डैड ठीक होंगे कुछ भी हो जाए। और इस चीज को सोचकर ही, ये पॉजिटिविटी रख के ही ये चीजें हम आगे आगे करते गए, हमने किसी की नहीं सोची। हमने बीट कर दिया नेगेटिविटी, इन शॉर्ट। जी, मुझे दो लाइन आपके लिए कुछ याद आ रही है, तो मैं बोल दूं, फिर हम बातों का सिलसिला हमारा जारी रखें। श्योर देख श्योर। कर किसी का दर्द देख कर किसी का दर्द जो आह निकल जाती है, देख कर किसी का दर्द जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। बस इतनी बहुत सी बात आदमी को इंसान बनाती है। जो आपने जो काम किया है, ये बहुत बड़ा एक काम किया है, क्योंकि आप बहुत सारी लड़कियों के लिए आप एक एग्जाम्पल, पापा की परी तो सभी होती है, लेकिन आप रियली पापा की परी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट क्या होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द हमें ही है, सबसे ज्यादा दुख हमें ही है, हम सफर कर रहे हैं सब कुछ। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम हमारे आसपास देखेंगे, कितने सारे लोग हैं जो फिर भी हंसे जा रहे हैं, हमें नहीं पता उनके मन में क्या है, उनके फैमिली में क्या इश्यूज है, या हेल्थ का क्या प्रॉब्लम, हमें हमें अंदाजा भी नहीं होता है किसी की प्रॉब्लम का। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सोचे कि भाई हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, और भी लोग बहुत सारे हैं। कभी भी हम ऊपर देखते हैं कि वो इंसान के पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, हम ये सोचते हैं। कभी हम खुद से नीचे देखेंगे, तब हमें तसल्ली और खुशी होगी कि हम कितने लकी है, बेचारे उनके पास तो नहीं है, हम हमारे पास जो उसमें से एक भी चीज उनके पास हो, तो उन्हें कितना अच्छा फील होगा। हमें हमेशा ये चीज, हाँ हमें हर चीज, मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सही बात है, ठीक है होना चाहिए। बट हमें किसी भी चीज के बारे में बुरा नहीं फील करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दी कुछ कमेंट्स भी आ रहे, आप पढ़ लो थोड़ा। एक सेकंड। हाय एवरीवन। मेरे पापा की भी सेमेस्टर है, और मैं भी यही चाहता था, मैं छोटी थी उसे बीच में आ गए। लेकिन मैटर नहीं करता है कि रिलेटिव्स और सोसाइटी क्या बोलते हैं। अगर आप, आपके लिए आपके डैड मैटर करते हैं, तो वो चीजें, बाकी की चीजें आपके लिए मैटर करनी ही नहीं चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। जी दी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
संदीप एग्जैक्ट महेश्वरी से हुई, ये सबको अगर ये सोच हमने बंद कर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब ये सोचना हमने बंद कर दिया तो हर कोई अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है। एग्जैक्टली मतलब मुझे इससे एक स्टोरी याद आती है जी हमेशा, मतलब मैं ये स्टोरी को बहुत मानती हूँ। एक बार क्या होता है ना, गांव में दो छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा 10 साल का होता है और एक बच्चा 6 साल का होता है। वो है ना, गांव के पास कोई जंगल रहता है, वहां पे वो लोग खेलते रहते हैं और खेलते खेलते उसमें से 10 साल का बच्चा हट्टा खट्टा होता है, वो कुएं में गिर जाता है। तो 6 साल का बच्चा जो होता है वो चीखता चिल्लाता है, आसपास कोई है कोई है, कोई नहीं मिलता है। फिर उसे एक रस्सी दिखाई देती है, वो रस्सी नीचे डालता है, जान लगा देता है, खींचता है खींचता है खींचता है, नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है। फिर भी वो अपनी जान लगा देता है और किसी ना किसी तरीके से उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल देता है। जी तब फिर वो गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इसको कुएं के बाहर निकाला वगैरह। तब लोग उनकी उसकी बातों पे नहीं आते, वो कहते हो ही नहीं सकता है कि तू 6 साल का इतना सा बच्चा है, तू 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है। कोई उस पर यकीन नहीं करता। फाइनली किसी लोगों ने कहा कि एक एक बुजुर्ग, एक महात्मा थे उनके गांव में, जो समझदार लोग होते हैं, जो कुछ समझदार इंसान होते हैं, उनके पास गए कुछ लोग और कहते हैं कि देखो ना ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब उस महात्मा ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उस कुएं के आसपास सिर्फ वो 6 साल का बच्चा था और लोग नहीं थे जो उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे खींचे या उसे कहे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है। उसके पास वो नेगेटिविटी थी नहीं, उस टाइम पे कोई नहीं था कि उसे बोले कि नहीं हो सकता है। उसे पता था कि मुझे करना ही है, कुछ भी करके मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी है। और कोई बुराई या कोई नकारात्मक ऐसे था नहीं आसपास कुछ, और इस वजह से उसने किया। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी होती है जो लोग चाहते हैं कि हम ना करें, हम ना करें, सक्सेसफुल ना बने या कोई भी चीज के लिए, जैसे हमारी सोसाइटी है। बट हम फिर भी वो चीज पे ध्यान ना देके हम करेंगे ना, तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। जो लोग हमको डिमोटिवेट करने वाले रहते कुछ लोग, उनकी बिल्कुल। वजह से हम लोग अपना आने वाला कल खो देते, इसीलिए लोगों की बातों को बुरा ना मानते हुए हम लोग अपना काम इग्नोर करो और अपना काम करो। अगर आप अपना काम करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेंगी और अचीवमेंट्स जो आप जिंदगी में करना चाहोगे आपको बिल्कुल। मिलना स्टार्ट होंगे। थैंक यू तमन्ना इवेंट मैनेजमेंट। आपको बता दूं दी, मेरे बड़े भाई तमन्ना अच्छा। इवेंट मैनेजमेंट के जो ओनर है मिस्टर आसिफ खान, बहुत ही अच्छे शायर है, तो उन्होंने भी अभी हम लोग को ज्वाइन किया है। हाय, कैसे हैं आप भैया? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं अभी, मिस्टर शहबाज खान, बहुत बहुत आप कमेंट्स आए हैं आप। उस टाइम आपके पापा का क्या रिएक्शन था? तो जब सर्जरी हुई, और सर्जरी के पहले भी उनकी काफी पहले से उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। इनफैक्ट कंडीशन ऐसी थी कि जैसे उन्हें हेलुसिनेशन होता था, मतलब कि मान लो आपके सामने कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर, फिर भी उन्हें दिखाई देता था कि यहाँ पे बॉटल रखी हुई है। और वो पहले से बहुत डिसिप्लिन में थे, तो कहते थे यहाँ पे बॉटल किसने रखी। और एक सिचुएशन ऐसा आ गया था जब वो हमें ही नहीं पहचानते थे, मॉम को छोड़ के किसी को नहीं पहचानते थे, ऐसी कंडीशन थी। और सर्जरी के 1 महीने बाद तक उन्हें पता नहीं था कि उनकी सर्जरी हो चुकी है। मॉम ने एक दिन उन्हें रियलाइज कराया कि नहीं, आप हाथ लगा के देखो स्टिचेस पे कि सर्जरी हो गई है, तब जाके उन्हें रियलाइज हुआ। फिर 1 महीने बाद जब वो घर आए और मॉम ने कहा, मतलब एकदम उनका मेंटल स्टेट एकदम ही अलग था, और किसी को नहीं पहचानते थे फिर भी। तो मॉम ने कहा देखो आपकी बेटी पूजा। तब तब उन्होंने मुझे जब देखा और उन्होंने एक स्माइल की, इतने टाइम में उन्होंने स्माइल ही नहीं की थी मानो, और उस टाइम पे की। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो बहुत ही अलग फीलिंग थी। ये सिर्फ एक स्माइल की बात नहीं है, बट जैसे उन्होंने रिएक्शन दिया वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही डिफरेंट था, और मुझे हमेशा याद रहता है। उसके बाद पहले से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी हमारी फैमिली में, उसके बाद से और भी ज्यादा अच्छे होने लग गई। मॉम डैड बहुत ज्यादा केयर करने लगे। इनफैक्ट अभी भी काफी चीजें होती है, नहीं तू ये मत उठा, तू वो मत उठा, जबकि अब मेरे स्टिचेस हील हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट स्टिल बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और
अब सब लोग अलग तरीके से मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है एंड इट्स रियली गुड, इट फील्स रियली गुड। दी ये करना इतना आसान नहीं है कि हम लोग सिर्फ चले जाए अपना ट्रांसफर कर दे, लेकिन इसके पीछे आपको मेहनतें क्या क्या करनी पड़ी, हम आप ये बताना चाहेंगे क्या? सभी हमारे साथ जुड़ते जावे, इसके पीछे आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, कोर्ट के, आप ये इसके बारे में कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? थैंक यू मयूरी, शहबाज खान, सबने ज्वाइन। नाम पढ़ लूं मैं? अंजलि जी, थैंक्स अंजलि। और थैंक यू सोमैया, सौम्या, थैंक यू अंजलि, थैंक यू रेहान, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, थैंक यू सुशील, थैंक यू रितेश। रितेश मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे बहुत ही सोशल लेवल्स पे हम बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एकदम सही बात है। क्या है ना कि ये डिफरेंशिएशन हमने ही पैदा कर दिया है कि ये बेटा, ये बेटी। मतलब आप सोचिए, जो आज के टाइम पे इतने सारे रेप केसेस होते हैं एंड कितने कुछ होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं। अगर आप सोचिए, अगर हमारे बचपन में हमें जेंडर नहीं, ऐसे किसी के भी साथ खेलने देते हैं, ये लड़का है लड़की है फर्क नहीं पड़ता, आप खेलो। और ऐसे सारी चीजें होती ना कि नहीं तू लड़की के साथ नहीं, तू लड़के के साथ भी रह सकती है, या लड़का सिर्फ लड़के दोस्त नहीं लड़कियां दोस्त भी बना सकता है। आज के टाइम पे शायद रेप नहीं होता, क्योंकि लोग, ये जो फर्क होता है, ये जो अंतर होता है लड़का लड़की के बीच, ये बचपन से नहीं सीखते। लेकिन ऐसे हो गया ना कि लड़की सिर्फ लड़की के साथ ही खेलेगी, लड़का और लड़की कहीं दिख गए तो मतलब कुछ और सोचने लगते हैं। और ये जो मेंटालिटी है ना, यह इस सोच। एग्जैक्टली इस सोच की वजह से लोग अंतर करने लग गए कि ये लड़की है और ये लड़का है। और उस वजह से और भी डिफरेंशिएशन आने के बाद ये सारे केसेस होते हैं, और हम इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हर चीज में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आई तो रियली होप कि मैं तो मेरे बच्चों को कभी किसी इन चीजों के लिए ना मैं नहीं रोकूंगी कि नहीं तुम इसके साथ मत खेलो उसके साथ खेलो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जेंडर नहीं, बल्कि आप इंसान देखो, इंसान कैसे है सामने वाले, जेंडर मत देखो। मुझे जो घटिया सोच जो लोगों की है, तो उन लोग के लिए ये मैं मैसेज देना चाहूंगा, घटिया सोच बदलो, घटिया सोच बदलो, वरना शिफ्ट होंगे तुम जेल प्रिय। घटिया सोच बदलो वरना शिफ्ट होंगे तुम जेल प्रिय, जिस पे फेंक रहे हो एसिड लड़की है वो ना ही खेल प्रिय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीरियसली। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, आप थोड़ी देर की तसल्ली के लिए आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हो, आप किसी पे एसिड फेंक सकते हो, आप किसी पे अटैक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ उस टाइम के मेल ईगो को कंट्रोल करने के लिए कि भाई मेरा ईगो है अब मैं कुछ करूंगा। सिर्फ आप अपने एक ईगो के लिए आप इतनी बड़ी दहशत कर सकते हो, आप वो नहीं सोचते उसके बाद क्या होगा। अभी भी इतने आप सारे केसेस। आप एक जिंदगी तबाह नहीं कर रहे उसके पीछे जो उसके मम्मी पापा और अपनी भी आप फैमिली की अपने फैमिली को भी आप तबाह कर रहे हो। जाहिर सी बात, अगर आपके बिल्कुल। ऊपर ऐसा कलंक लगता है तो आपके पेरेंट्स क्या जिंदगी भर खुशी के मारे जिएंगे? खुशी तो उनको नहीं होंगी, वो दुख होंगी उनको, लोग चलते फिरते ताने मारेंगे कि आपके बेटे ने ये सब किया है। साथ ही साथ सोचिए। आप दोनों की तो लाइफ बर्बाद हो रही है, साथ ही में दोनों परिवारों की लाइफ बर्बाद हो रही है। तो ऐसा घटिया और कदम उठाने से पहले सोचिए आप सब। जी, और हम कोई नहीं होते किसी की लाइफ स्पॉइल करने वाले, हम कोई नहीं होते। हमारा ये काम होता है कि हम हमारी लाइफ को कैसे बड़ी बनाए। मतलब हम पैदा होते हैं, जो कंडीशंस होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जब हम मरते हैं और हम जो हमारी कंडीशन, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हर चीज जैसे हम हमारी लाइफ को बना के जाते हैं, वो हमारे हाथ में जरूर होती है। तो पूरे लाइफ टाइम आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है, आप दूसरों की लाइफ पे क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। जी दी, और कुछ जी। अपने बारे में आप ऐसा बताना चाहेंगे? आपको मोटिवेशनल स्पीकर ये नाम क्यों दिया गया है, मोटिवेशनल स्पीकर? सो जैसे ही ये सर्जरी हुई, उस उसके बाद मेरे बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने मेरी और डैड की एक फोटो पोस्ट की,
सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए। फिर वो फोटो वायरल होती गई, वो सर्कुलेट होती गई अक्रॉस द वर्ल्ड और अराउंड। एक एनालिसिस आया था, मुझे कॉल पे किसी ने बताया था कि वो अराउंड 2 crore व्यूज एंड शेयर्स वगैरह हुए हैं। तो उस बीच फिर मुझे इंस्टा, एफबी एंड देन कॉल्स आने लगे कि एफएम से या किसी न्यूज़पेपर से, या मुझे ऐसे कॉल्स आने लग गए कि इंटरव्यूज के लिए एंड ऑल। उसके बाद मैं जैसे अलग अलग कॉलेजेस या कॉरपोरेट कंपनीज में भी मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया गया मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। इस तरीके से इसी टॉपिक की वजह से फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर वाला नाम आ गया। मुझे एक 2 लाइन और याद आ रही आपके लिए, ओनली फॉर यू। मैं इत्र सा महकूं, मैं इत्र सा महकूं मेरी आरज़ू नहीं, मैं इत्र सा महकूं मेरी आरज़ू नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे किरदार से खुशबू महके। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से लाते हो आप ऐसी शायरी? मतलब बहुत बहुत अच्छी है वाकई में। जी, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ, जो अपना खाली समय रहता है तो थोड़ा बहुत कुछ अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत सीखने का वक्त है, अभी सीखता हूँ। और जैसा कि आपको बताया, मिस्टर आसिफ खान सर, जो कि मेरे बड़े भाई, उन्होंने भी मुझे शायरी के लिए काफी सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आ, ऐसा होता है ना कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो होते हैं, लिखना और पढ़ना, वो हमें हर तरीके से मेच्योर बना देते हैं। बाकी किसी चीज में हम मेच्योरिटी आए ना आए, लेकिन ये दो चीजें लिखने से काफी मेच्योरिटी। और देखिए, सिर्फ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जरूरी नहीं होती, इमोशनल होना भी उतना जरूरी है। और सिर्फ इमोशनल इमोशनल कुछ नहीं होता, स्ट्रेंथ होना भी, मतलब धीरज होना भी जरूरी है। तो ये दोनों भी चीजें किसी के लिखने और पढ़ने से आती है, आई बिलीव। दी, एक जैसा कि एक आपके तरफ से हमारे क्वेश्चन आया है कि हाँ, आपकी उस टाइम सबसे बड़ी बात है जो इंसान की रहती है, मेन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, उस टाइम आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसी थी, जिस टाइम आपके पापा का जो ट्रीटमेंट चल रहा था? ओके। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके पहले तक सब कुछ बहुत, हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग थी। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के रिजल्ट्स आ गए तो डैड लेके जाते हैं, चलो आज आपके लिए गिफ्ट होगा, ये होगा, वो होगा। फिर बाद में अचानक से ऐसे सिचुएशन आई कि डैड बीमार होते गए, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, हमने मैनेज किया। बट देन एक टाइम के बाद ना, 3 साल तक आप एडमिट हो और हर दिन आपको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट करना है, और इतना ज्यादा एक्सपेंसेस होने लग गया कि हमारे सेविंग्स खत्म होने आ गई। और काफी सारी चीजें, हमें प्रॉपर्टीज सेल आउट करनी पड़ी। और और भी काफी सारे रास्ते होते हैं जिससे आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। जैसे कितने सारे ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होती फाउंडेशंस होते हैं जिनसे आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। मैंने इतने सारे केसेस देखे मेरे सामने, जब उन्हें कहा गया, डॉक्टर्स ने जब उन्हें कहा कि ये सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके लिए इतना फंड्स लगेगा, तो वो पहले ही हार मान गई, उनकी फैमिली इसकी नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। वो एक मोमेंट के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये करना ही है, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। बट हम जो, मतलब हम बहनें, मेरा भाई और मेरे मॉम, जब हमें डॉक्टर्स ने पूछा कि ये सर्जरी करनी पड़ेगी, ये फंड्स लगेंगे, और आप एक बार रिलेटिव से बात कर लो, सपोर्ट एंड ऑल, तब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, हमें करना ही है सर्जरी, उसके लिए हमें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंसान ज्यादा जरूरी है, बाकी हम कहीं से भी कुछ भी मैनेज कर लेंगे। फिर हम काफी सारे ट्रस्ट में गए, और ट्रस्ट जेन्युइनली आपकी हेल्प करता है। हमें लगता है कि ट्रस्ट सिर्फ बनाने के लिए होता है, या बहुत कुछ बहुत कुछ वहां पर उल्टा सीधा होता है एंड ऑल, पैसे को लेकर। बट नहीं, वो आपको जेन्युइनली हेल्प करता है। और इस तरीके से हमने जीडी के पहले वाले दिन तक सब कुछ, फंड्स वंड सब मैनेज कर लिया था ट्रस्ट के एंड ऑल के थ्रू। एंड मेरे ऑफिस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं रिलायंस जियो में जॉब करती हूँ, सो रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, ये सारे फाउंडेशन है जो आपकी जेन्युइनली मदद करते हैं। कभी भी कोई भी एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है जब आप खुद मैनेज नहीं कर सकते हो,
तो ऐसे ट्रस्ट हमारे लिए ही बने हैं, हमारी हेल्प के लिए ही बने हैं, तो आप प्लीज वहां अप्रोच कीजिए। थोड़ी बहुत तो मेहनत डेफिनेटली है डॉक्यूमेंटेशन में और उनके ऑफिस में जाना एंड ऑल, बट आखिरकार आप जिनके लिए मेहनत कर रहे हो वो आपके पास रहेंगे ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और बाकी तो फिर अपने आप सब ठीक हो ही जाता है अगर आप सब कुछ करते हो तो। कुछ लोग जी गलत अफवाह फैला देते हैं कि ट्रस्ट कोई काम नहीं आता एनजीओ को, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी। सो कुछ कुछ ट्रस्ट होती है, आई डोंट नो, मैंने अब तक ऐसे किसी ट्रस्ट को देखा नहीं, बट हाँ कुछ कुछ ट्रस्ट होंगी जो डोनेशन इकट्ठा करती होंगी लोगों से, बट शायद सही जगह पे नहीं पहुंचते होंगे। लेकिन काफी सारी ट्रस्ट है जहाँ पर वो सच में लोगों की मदद करते हैं। आपसे डॉक्यूमेंट सारे मांगे जाते हैं, जैसे पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, डायग्नोसिस के डॉक्यूमेंट्स, प्रेस्क्रिप्शन, सब कुछ आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका आईटीआर, सब कुछ देना पड़ता है वहां पर। वो सारा एनालिसिस करते हैं, फिर आपके घर आते हैं, पेशेंट को विजिट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जेन्युइन केस है तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं। वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और इस तरीके से हेल्प होती है। तो आप ना, ये जो पहला थॉट प्रोसेस होता है जो लोग रखते हैं कि नहीं होगा कुछ, ट्रस्ट कुछ नहीं करते, नहीं होता है। आप 10 जगह जाते हो, जैसे मान लो एक जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, हम टर्न करते आखिरकार कहीं ना कहीं तो इक्का आएगा ना, तो हमें वो सारे चांसेस, सारे स्टोन्स को रोल करना है, एक स्टोन के नीचे हमें गोल्ड जरूर मिलेगा। तो हमें बस कोशिश करती रहनी है। इसी यही बात है कि हमें बहुत सारे ट्रस्ट में जाना होगा, कहीं तो हमारा लक आएगा और इस तरीके से सपोर्ट मिलता है डेफिनेटली। थोड़ा हमें एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है इस चीज को लेकर, क्योंकि वो भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हेल्प करते हैं और हमारी बहुत मदद होती है। ये आपने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, जो इतना बड़ा जो डिसीजन आपने जो फैसला लिया था, वो कैसे लिया था? आप लड़की होकर आप में इतनी हिम्मत कैसे आई? कि बहुत से लोग कुछ बोलते हैं तो आपको उसका आप पे असर नहीं पड़ते हुए आपने क्या अपने आप में एक अलग फील किया था उस टाइम? ऐसा है ना कि बचपन से मॉम डैड ने हमें हर छोटी चीज में, जैसे कि मान लो स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें आपको स्पीच देना है, तो मॉम डैड कहते हैं नहीं तुझे स्पीच देना है, पूरा प्रिपेयर करके डैड हेल्प करते थे और देना है। तो मुझे लोगों के सामने खड़ा होके मुझे स्पीच देना था, इस वजह से ना बचपन से ही डर कम होता रहा और कॉन्फिडेंस ऊपर जाता रहा। इन छोटी छोटी चीजों में ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जब उसके बाद से मैं आउटस्पोकन इंसान रही हूँ, वो क्योंकि मैंने बचपन में स्पोर्ट्स एंड देन डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, ये सब मैं पार्टिसिपेट करती थी। वहां से वो कॉन्फिडेंस आते आते आप लोग सोचोगे नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, उससे इसका क्या रिलेशन है, बट आपके बचपन से ही जो आप में हैबिट्स बिल्ट होती है, आप में जो आपकी मेंटालिटी बिल्ट होती है ना बचपन से ही, वो ही वैसा ही इंसान आपको बड़ा होके आप वैसे इंसान बनते हो। तो इस तरीके से जैसे जब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी है और डिसाइड किया किसको करना है, तो हमारा तुरंत ये रिएक्शन था, जैसे मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे करना है, मेरी बहन वो भी कह रही नहीं मुझे डोनेट करना है, ऐसा हुआ हमारे बीच। क्योंकि उस टाइम पे जब हम देखते थे ना कि डैड की इतनी बुरी कंडीशन थी, जो इंसान, मतलब वो लिटरली मेरे आइडल है, मैंने देखा है उन्हें हमेशा 24 आवर्स, मेरे डैड बिजनेस कंस्ट्रक्शन में है, हमेशा मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है, इतने डिसिप्लिन हर चीज को लेकर। तो मुझे ना वो चीज हजम ही नहीं होती थी कि जो इंसान सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, वो इतने हेल्दी रहते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, अचानक से उनमें ऐसी सिचुएशन कैसे आ सकती है। और मॉम इतना ध्यान रखते थे उनका, खाना खिलाओ, वॉशरूम ले जाओ, नहाओ, मतलब हर चीज मॉम करती थी, रात रात भर उनके साइड में बैठे रहते थे, उनका ध्यान रखते थे। उस बात मुझे ऐसे लगा कि यार मॉम सबके लिए इतना कुछ करती है तो मॉम डिजर्व करती है डैड के साथ लाइफ टाइम रहना। और वो ही सबसे बड़ा मतलब वो ही सबसे बड़ा टाइम था जब ये डिसीजन लिया गया कि मैंने ये सोचा कि नहीं ये मुझे एनी हाउ करना है, कुछ भी हो जाए ये करना है, ये मॉम के लिए करना है एटलीस्ट। इस तरीके से बिना कुछ सोचे समझे, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप बिना सोचे समझे उनके लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हो।
जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए टाइम कंज्यूम करें, हम वक्त ज्यादा ले और फिर हम सोचे, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये वजह थी आपकी फैसला लेने की। जी मुझे दो लाइन याद आ रही है, आपको सुना दूं मैं? जी जी बिल्कुल। फैसला जो भी हो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो चाहे जंग, इश्क हो चाहे जंग, भरपूर होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपके माता से लव था, तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, तो आप ही के ऊपर ये दो लाइन मैंने। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक था। हम अ, जो हम चाहते हैं कि जो लोग हमारी लाइफ में रहे हमारे साथ, हमें उनके लिए तो ये सब करना ही चाहिए। उसके भले ही बाद उसके बाद कुछ और सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन बनता ही है यार। उनके लिए नहीं करेंगे तो किन के लिए करेंगे फिर। और दिया, आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया ज्यादा से? आपके फ्रेंड्स ने, हमको जैसे पता चला है क्या, आपके फ्रेंड्स ने भी आपको काफी सपोर्ट किया है? आपको मोटिवेट उस टाइम किसने किया है? इस टाइम कोई मोटिवेट नहीं करता है, लोग अपना ही काम देखते हैं। सब किसको भी अगर फोन लगाओ तो हाँ मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, हम लोग बिजी है, ऐसे ही ये सब होता है लाइफ में, जितना मुझे जहां तक पता है। जी जी जी। सो मुझे काफी लोगों ने मोटिवेट किया है। जैसे आ, मेरे फ्रेंड्स थे, समीर, साइली, रज्जी, जो मेरे फ्रेंड्स है, नवदीप, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हर चीज से ज्यादा एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। और कोई ऐसे बोलने वाला होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। उसके ऊपर वो मॉरल सपोर्ट के बाद ना किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह पे फॉल होने लगती है। सो ये लोग थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और और तो मेरी रियल फैमिली है ही, हम बहनें, मॉम और मेरा भाई, इतने लोग मेरे हमारे लिए काफी थे इस चीज के थ्रू जाने के लिए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो ये लोग मेरे साथ थे और है, एंड आई होप हमेशा रहे। थैंक यू सो मच। क्योंकि उस टाइम, मतलब वो टाइम मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था, और उस टाइम पे आप साथ हो तो बस मेरे लिए काफी है। क्या बात है। ये दिया, आप ये मैसेज देना चाहेंगे सभी को, क्या अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा की केयर करिए, क्योंकि हर, हाँ एक मुझे क्वेश्चन मेरी तरफ से जो कि पर्सनली, आप जैसे खास हो अभी आपके पेरेंट्स के लिए, ऐसे बहुत कम लोग हो सकते हैं, लेकिन आप, हम लोग को अगर ऐसे लोग बनना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो ऐसा होता है कि मैं लकी थी, मुझे ये चांस मिला। बट भगवान ना करे सबको ऐसा कंडीशन आए। बट स्टिल आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो इस चीज के लिए, मतलब ऑर्गन डोनेशन के लिए, ताकि कल को हम रहे ना रहे, हमारे पुर्जे इस दुनिया में फिर भी जिंदा रहेंगे। तो जब अगर मान लो कल को डेथ हो जाती है, उसके बाद भी आप जो ऑर्गन डोनेशन होता है, तो वो हॉस्पिटल से लोग आते हैं, आपके ऑर्गन्स ले जाते हैं, और जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको वो ऑर्गन्स दे दिए जाते हैं। तो मान लो आंखें डोनेट कर दी है, तो आप नहीं हो लेकिन आप फिर भी दुनिया देख सकते हो, क्योंकि आपकी आंखें किसी को आई साइट दे रही है, नजर दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी और हार्ट, आईज, बहुत सारे ऐसे। अभी तो आगे जाके ना और साइंस में और ज्यादा डेवलपमेंट और काफी सारी चीजें इन्वेंट होंगी, तो उसमें आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं आप वो भी दे सकते हो। इनफैक्ट आई थिंक अभी शुरू भी हो गया है, तो आप अपने बॉडी के सेल्स भी किसी किसी चीज के लिए जो जरूरतमंद है उनको दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपकी पूरी बॉडी दूसरों को मदद करने के लिए बनी है। आप सोच लो, जिंदा रह के आप कुछ कर ना पाओ या कर पाओ, बट मरने के बाद डेफिनेटली आप प्राउड फील करने जैसी चीज कर सकते हो। कर सकते हैं। जी। जी जी। और काफी कुछ कमेंट आ रहे थे। आप इंस्टा राज, आई एम अ किडनी रेसिपिएंट। एक सेकंड। No, no, I know the value of people like you. Thank you for existing. Thank you so much, and I'm very proud of you. Your name is Raj, I guess. I'm very proud of you, Raj. Keep going, keep moving forward. Yeah.
थैंक यू सो मच सिटी अकोला। जी, ये होम टाउन का मेरे पेज है, इन्होंने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, हाय इब्राहिम, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीलम, नीलम इज माय सिस्टर। थैंक यू नीलम। और थैंक यू क्रिश, थैंक यू लेजेंड, थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू एवरीवन, हाय रेहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रजराज, या थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी। जी दी, आप जाते जाते अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमको सबको, इस वक्त जो अभी हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क और बाहर के मुल्क में? जी, तो बात ये है कि हमें किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा चेंज आ जाएगा हमारी लाइफ में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई नो। ये चीज बोलना अभी सबको ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, बट आप सोचिए कि आप लॉकडाउन में रह के आपके पास इतना टाइम मिल रहा है कि आप सोच सको कि अपनी लाइफ में आप क्या चेंज ला सकते हो। आप दिन भर स्कूल कॉलेज ऑफिस जाके ये सारी चीजें नहीं सोच सकते थे, आपके पास पर्सनल टाइम नहीं होता था। और कब वो ऐसा दिन था जब आप फैमिली के साथ बैठे थे, फोन नहीं यूज कर रहे थे और आप लिटरली कॉन्वर्जेशन, आप बातें कर रहे थे अपनी फैमिली से। इनफैक्ट बाकी टाइम जब हम कॉलेज ऑफिस कहीं भी जाते हैं, वापस आने के बाद थके होते हैं, मॉम बैठे होते हैं, डैड बैठे होते हैं, हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर हम सेम रूम में बैठते तक नहीं है। ये टाइम है आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। हम इतने एक्सक्यूजेस देते हैं फिटनेस को लेकर कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सुबह ऑफिस होता है, ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम जाता है, मैं फिटनेस नहीं कर पाता। ये टाइम है, अभी आप खुद को एक्सक्यूज दोगे तो मतलब आप लिटरली वेस्ट हो। सो यही टाइम है, अपने आप में इन्वेस्ट करो, काफी सारी चीजें पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्टिव रहो, आप नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो, बट बाकी टाइम भी आपको एक अच्छा यूटिलाइज करना है। और सेकेंडली, आपकी आपकी लाइफ में दो ही चीजें परमानेंट होती है, आपकी फैमिली और आपका करियर। ये चीजों को छोड़ के किसी चीज को हम नहीं समझ सकते कि यार ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये इंसान परमानेंट है। ऐसा नहीं, हम चाहते बहुत चीजें लेकिन नहीं हो सकती है। सो आप हमेशा ध्यान दो कि आप फैमिली के साथ हमेशा रहो, आप उन्हें कभी हर्ट ना करो, और आप अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप हाईली बिलीव करो। अगर आप सेल्फ इम्प्रूव्ड रहोगे ना, आपके लिए 100 दरवाजे खुलेंगे। अगर आप में टैलेंट होके भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मान लो आप वेस्ट हो, मतलब आप अपने लाइफ में कोई डिफरेंस ही पैदा नहीं कर रहे हो। आप जैसे, आपका बर्थ जैसे हुआ था वैसे ही मर जाओगे, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वो आपकी गलती होगी। तो आपको ये चीज को रियलाइज करना और खुद पे काम करना शुरू करना है। आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट हो, जो भी इंटरेस्ट हो, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट रोलिंग। यही मेरा मैसेज है। सेफ रहो। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ मेरे एरिया के बाहर, 70-80 एज के लोग हैं, मास्क तक नहीं पहनते हैं। अब ये सारी चीजें हम दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद की जान के लिए कर रहे हैं, खुद की फैमिली के लिए कर रहे हैं। बट ये चीजों को रियलाइज नहीं हो रहा, फिर भी हम बाहर जा रहे हैं, क्राउड में खड़े रह रहे हैं। हमारे लिए बाहर जाना जरूरी है या खुद की जान बचाना जरूरी है? एटलीस्ट फैमिली के बारे में सोच के आप प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत जाइए। थोड़ा थोड़ा बोल के, आई नो ये 2-3 महीने हो गए, बट इट्स ओके। आपकी जान ज्यादा जरूरी है। और घर रह के भी अब मुझे रियलाइज हुआ है, बाहर जाना ही सब कुछ नहीं होता, घर रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, कभी कभी इच्छा होती है कि बाहर बारिश में एंजॉय करूं, कोई माउंटेन्स के पास जाऊं और ऐसे सब एंजॉय करूं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये कंडीशन के, ये सिचुएशन के बाद हम ज्यादा सतर्क रहेंगे, क्लीनलीनेस ज्यादा रहेगी, हम ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेंगे, हम हमेशा अक्सर मतलब मास्क लगाने की आदत ही हो जाएगी, सैनिटाइजर कैरी करने की आदत हो जाएगी। सो ये सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे नेचर बदलता जा रहा है, ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। सो ऐसे काफी सारी अच्छी चीजें होंगी। थैंक यू, अभिजीत सिंह ने ज्वाइन किया मैम, जो कि राजस्थान रॉयल्स जूनियर टीम में अभी खेलते हैं। अच्छा, हाय अभिजीत। मैम हाउ? आप लड़की होके भी आपने इतना सब कुछ किया, तो आपके लिए मैं कुछ दो लाइन बोलूं, मेरा भी जी। इतना फर्ज बनता है। खिलती हुई कलियां है बेटियां, खिलती हुई कलियां है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां,
माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां। क्या बात है। यदि थैंक यू जाते सो जाते जाते आप और कुछ बोलना चाहेंगे? जी। सो अब जब आपने ये दो लाइनें कही है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम आगे की जनरेशन्स को प्लीज ना सिखाए कि लड़का लड़की क्या होता है, बेटा बेटी क्या होती है। हमारे लिए सब एक समान होती है। क्योंकि अब हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हमारी सारी फैमिली, सब हमारे जो पहले की जनरेशन है और पिछले सारी जनरेशन से यही बताते हुए आए कि औरतों को ऐसा करना चाहिए और मर्दों को ऐसा करना चाहिए। सबने बाउंड्रीज बनाई हुई है जो नहीं बनानी चाहिए। इंसान तो सारे हैं ना, फिर उनके लिए रूल्स अलग क्यों होने चाहिए? जब सारी चीजें हम कर सकते हैं फिर भी एक बेटी सारी चीजें कर सकती है, फिर भी हर घर पे ऐसे क्यों कहा जाता है कि काश बेटा पैदा हो यहाँ पर? हर जगह पे ये सिचुएशन है, लेकिन ये क्यों? और क्या ये गारंटी है कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी? आपको आपके बुढ़ापे में छोड़ के नहीं जाएंगे? किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। तो जो चीज है खुशी से अपनाओ, इंसान को अपनाओ। और उतने ही आई आई रियली होप कि हमारे आगे की जनरेशन ना ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अंतर है लड़का लड़की में, ये भूल जाए, उन्हें पता भी ना हो। आई तो रियली होप कि मैं मेरे आगे की जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं ये चीज जनरेट करूंगी, ये आइडिया ये थॉट भी नहीं आएगा। मैं ये कोशिश करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब ये चीज सोचें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लड़की हूँ, ये बात मेरे लिए आती है, कहीं ना कहीं आप लड़के हो लेकिन आपकी माँ एक वुमन है, आपकी बहन एक वुमन है। तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू अब सही से डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपकी बहन भी उतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। फिर हर जगह ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि हम ये, जैसे मैंने कहा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वाजिब। हाउ टू रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन? सो देर आर वेरियस वेबसाइट, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहां आप गूगल पे भी डालोगे कि ऑर्गन डोनेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑर्गन डोनेशन, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी अलग अलग एनजीओ या फाउंडेशन या हॉस्पिटल्स की। आप वहां रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप हॉस्पिटल्स में भी जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और फिर आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड से फ्यूचर में अगर कुछ होता है, हम नहीं रह पाते हैं, तो आपकी फैमिली हॉस्पिटल या उस ट्रस्ट को कांटेक्ट करे, वो आएंगे और ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन ले जाएंगे। ऐसे है थैंक जी। यू दी, आपने हमें आपका इम्पोर्टेंट टाइम दिया। और मैं जाते जाते ये भी बात बता दूं, अपनों का ख्याल रखे और अपनों का ख्याल रखे। हम और अपनों का ख्याल रख रहे, जिनके अपने नहीं होते उनका भी आप ख्याल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं होता, चाहे ये नहीं देखे ये हिंदू है या चाहे मुस्लिम हो। जाते जाते मुझे दो लाइन और याद आ रही है जी कि आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, फिर हम आज का हमारा लाइव सेशन एंड करेंगे। आपके लिए स्पेशली दो लाइंस। कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और माता पिता का कदरदान हो तो आप जैसा। थैंक यू सो मच, ये सबसे बेस्ट था। सारे ही अच्छे थे, बट या थैंक यू सो मच। और सभी अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली, अपने भाई बहन से प्यार करो। और जरूरी नहीं आप छोटे हो तो हमेशा गलत आप ही रहोगे, आप दूसरों को समझा भी सकते हो। और जी हमेशा साथ रहिए। कोई ऊपर नीचे होने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। रिलेशनशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और या और दूसरों की भी मदद कीजिए। आपके आसपास में कोई कास्ट मत देखिए, वो इंसान है या जानवर है मत देखिए, वो लिविंग बीइंग है ना। सबसे जरूरी ये है। और आप उस तरीके से जितनी हो सके अपने आसपास जितना बन पड़े उतनी मदद कीजिए लोगों की। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की और खुद की मदद करे। जी जी जी। और ये मत देखिए आप हिंदू है या मुस्लिम है, मैं हिंदू, बिल्कुल ही। मैं मुस्लिम, तू हिंदू,
मैं मुस्लिम तू हिंदू, ला मैं पढ़ लूं गीता तू पढ़ ले कुरान, ला मैं पढ़ लूं गीता तू पढ़ ले कुरान, अपना तो बस दोस्त यही है अरमान, एक थाली में खाए सारा हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बचपन में जब हमें पता नहीं होता था हिंदू मुस्लिम, हम टिफिन शेयर करते थे। मेरी इतनी सारी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम टिफिन शेयर, इनफैक्ट अभी भी हम ईद पे उनके घर जाते हैं, हम हमारे घर पे भी शीर कुरमा बनाते हैं। और स्कूल टाइम्स में हम उनके साथ रोजे भी रखते थे। जी सुबह सहरी करना, शाम को फिर बाद में खजूर खा के अपना रोजा खोलना, ये सारी चीजें। तो हम छोटे थे, हम एक दूसरे के डब्बे से खाना खाते थे, हम तब नहीं फर्क समझते थे, तो बड़े होके भी हमें नहीं समझना चाहिए। और बस मतलब सभी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम सारे इंसान हैं, सबका खून लाल है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम डॉक्टर्स नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, हेल्प करते हैं ना, आपका आपको ठीक करते हैं ना, तो हमें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। ये बहुत छोटी सोच है, हमें नहीं सोचनी चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब हमारा लाइव सेशन एंड करने का। जाते जाते मैं बोल दूं दो लाइन, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, परों से कुछ नहीं होता, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। तो जैसा आपको आपकी मंजिल मिली, आप आपके पापा को जान बचा सके तो दी, मैं चाहूंगा कि सभी बेटी को, सबको ही ऐसा मौका मिले जो अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए खास बन सके। वैसे तो सभी खास हो सकते हैं, लेकिन इस जी ये नहीं कि ये हालात से ही खास होंगे हम, उनकी खिदमत भी हम लोग कर सकते हैं, अपना माँ बाप की दुआएं लिए ले और उनकी खिदमत करो। यही मैं जाते जाते आप सभी को मैसेज देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू तो कोइनूर, एडिटर ने लास्ट में ज्वाइन किया है। जी हाय जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। सब अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे थैंक यू सो सेफ, स्टे होम। यस, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, चलिए। आपको बता दूं कि आज का लाइव सेशन हमारा खत्म हुआ, अब हम ऐसे ही लाइव आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए।